हैं सचिन पायलट जी से, मैं अगले वक्ता के रूप में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय युवा विधायक प्रखर वक्ता आदरणीय कुणाल चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए हम सबको मार्गदर्शन दे। आदरणीय कुणाल चौधरी जी। परम सम्मानित, इस लोकतंत्र के रक्षक के रूप में इस मुरैना की और जोरा की वीर भूमि के सामने बैठे हुए, मंच के सामने बैठे हुए सभी लोकतंत्र के रक्षकों को चरणों में मैं सर रख के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मंच पे मौजूद हिंदुस्तान के नेता, हम सब के नेताओं के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान माननीय सचिन पायलट साहब, कल की पीठेश्वर से जी हमारे बीच में मौजूद है, माननीय जीतू पटवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, और सबको प्रणाम करते हुए और सबसे महत्वपूर्ण एक बार जोरदार तालियों से भाई पंकज उपाध्याय के लिए एक बार जोरदार तालियों से अपनी बात शुरू करूंगा कि हाथों में खंजरी नहीं, हाथों में खंजरी नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, ए मेरे ईश्वर, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो ये लोकतंत्र को तोड़ने वाली सरकार, हम लोग हैं पुराने, हमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहिए, सरकार चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिस ताकत के साथ लोकतंत्र का गला घोटा है, जिस ताकत के साथ आपके वोट को बेचने की हिम्मत करिए, जिस ताकत के साथ आपके मत को बेचने की हिम्मत करिए, अरे नौजवाने उठो, अरे मेरे बुजुर्गों उठो, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और आपने हक और अधिकार के लिए भाई पंकज उपाध्याय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जोड़ा के अंदर यह सैलाब उमड़ा है, मुझे भरोसा है कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई पंकज उपाध्याय जी जीतेंगे, प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो काम हमने किए थे, चाहे गरीब की पेंशन बढ़ाने की, चाहे किसान कर्जा माफी की, चाहे अलग अलग वर्गों के लिए जो मेहनत के साथ काम किए थे, पूरी ताकत के साथ आप लोगों के भरोसे से पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र के अंदर वापस काम करेंगे, विकास की सौगातें लाएंगे। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यह चुनाव बीजेपी कांग्रेस या किसी दल का नहीं है, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई, भाई पंकज उपाध्याय की लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है, किसी वर्ग से नहीं है, इनकी लड़ाई है तो जो जुल्म और अत्याचार मध्य प्रदेश के किसान गरीब मजदूर पे हो रहा है, उसके खिलाफ इनकी लड़ाई है। मैं आपसे कह रहा हूं कमलनाथ जी को जिताओ, पंकज भाई को जिताओ और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का साथ दो। ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं चंद लाइनों से कहना चाहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को बनाना होगा और बनाने के लिए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। हाथ उठाओ और विश्वास दिलाओ। जोरदार नारों के साथ आवाज आना चाहिए। मैं जो भी कहूं, मैं कमलनाथ कमलनाथ की आवाज आना चाहिए। कमलनाथ जी कमलनाथ, अरे प्रदेश का पुकारता, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, अरे प्रदेश के पुकारता, अरे गरीब के पुकारता, अरे किसान के पुकारता और ये जोरा विधानसभा क्या पुकारती। अरे पंकज उपाध्याय, पंकज उपाध्याय, जोरदार हाथ उठा के, अरे जोरा के पुकारती। मैं इस जानदार और शानदार जनता के लिए एक शेर के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे लोकतंत्र को बचाने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा विधायक आदरणीय श्री कुणाल चौधरी जी। अगले वक्ता के रूप में चूंकि समय बहुत हो गया है और हमें स्वागत का बहुत लंबी लिस्ट है, मैं स्वागत वालों से भी माफी मांगते हुए मैं आमंत्रित करता हूं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवासन जी आए, हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्रीनिवासन जी। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। या सभी कार्यकर्ता आप लोग यहाँ आया है
आप सबको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मंच पे राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश सरकार का पूर्व मंत्री जितू पटवारी जी, प्रमोद आचार्य जी और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी, भारतीय युवा कांग्रेस महासचिव भैया पवार जी, दीपक जी, सम्मानित मंच और मेरे छोटे भाई, दिल्ली में जब भी जो बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के समय में कंधा से कंधा मिला के यहाँ का लोग लेके दिल्ली में आके लाठी खाने का काम मेरे छोटे भाई पंकज उपाध्याय को भी मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग के अंदर जोश देख के मेरे को पता है आप सबसे ज्यादा वोटों से इनको जिताने का काम कर रहे हैं। ये जो ये संयुक्त बाई इलेक्शन क्यों आया आप सबको सोचने का है। किसी ने मांगा था क्या मध्य प्रदेश में कोई एक ही व्यक्ति बताए बाई इलेक्शन यहां चाहता था करके। कमलनाथ जी के सरकार 15 साल के बाद मध्य प्रदेश का युवा के लिए सरकार बने थे, मध्य प्रदेश का किसान के लिए सरकार बने थे, मध्य प्रदेश का महिला के लिए सरकार बने थे, सभी वर्ग सभी समाज और गरीब मजदूर के लिए जो सरकार बने थे। इस गुंगे बेरे निकम्मे लोग ने 15 महीने तक रहने नहीं दिया। इस सरकार को जो किस तरीके से गद्दारी करके इस सरकार को तोड़ने का काम किया आप सबके हाथ में है। इस गद्दार लोग को सबक सिखाने का आप सबके हाथ में है। 3 तारीख आप सब लोग पंकज उपाध्याय कांग्रेस का उम्मीदवार जो पंजा के ऊपर दबा के इस गद्दारी लोग को सबक सिखाने का काम आप सब। कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश में जो काम किया उनका गलती क्या आप लोग ने बताना चाहो। आप लोग ने बताइए उनके गलती क्या है। जो 300 रुपए था जो पेंशन 600 रुपए बना दिया, गलती क्या है भाई। 1000 और जो गौशाला बनाया, जो गरीब बच्चे को शादी के लिए 51,000 रुपए देने का काम किया, जो माफिया लोगों को इस मध्य प्रदेश से भगाने का कोशिश किया और किसान के लिए जो उनका कर्जा माफ करने का काम जो कमलनाथ सरकार जी ने किया। और क्या इनके गलती था बताइए। जो ये लोग ने विधायक बेंगलुरु आए थे, मैं भी बेंगलुरु से आता हूं। इन लोग ने होटल में 50 करोड़ के लिए बिक गया है। आप लोग ने जो सम्मान तरीके से उनको वोट देके जिताया था, आप लोग के साथ धोखा करने का काम किया है। आपके साथ मौका है अभी, आपको जवाब देना चाहिए। इन लोग ने जो ये इस देश में हो और मध्य प्रदेश में 2 ही लोग हैं सबसे ज्यादा झूठा, एक झूठा प्रधानमंत्री, एक झूठा मुख्यमंत्री। कौन है वो दोनों? ये रंगा बिल्ला नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। जिंदगी में झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलने आता नहीं है। झूठ के ऊपर झूठ, जुमला के ऊपर जुमला, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को मैं कहता हूं इस मन से, जो आपने 15 साल में जो घोटाला करके आपने जो पैसा कमाया है वो आप किसी कांग्रेस विधायक को परचेस करो, जनता को वोट कर खरीदो, बट 10 तारीख कमलनाथ जी यहां मुख्यमंत्री बनेगा। इस विधानसभा में पंकज उपाध्याय विधायक बन के आप लोग का काम करने का काम करेगा। आप जो करना कर लो। आप लोग इस मध्य प्रदेश को नंबर 1 किसमें बनाया? बेरोजगार में नंबर 1 बनाया। सबसे ज्यादा कई अत्याचार होते हैं, सुनने में आता है, पूरा देश पर फ्रंट पेज में छपता है मध्य प्रदेश का खबर। अब कोई एक बार देश में देखो, उस पे नंबर 1 बनाने का काम इस शिवराज सिंह चौहान का काम है। सबसे ज्यादा जो किसान आत्महत्या किया है, इस मध्य प्रदेश से किसान आत्महत्या किया था, उसके लिए श्रेय किसको जाता है? शिवराज सिंह चौहान को जाता है। आप सबसे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, अभी और वक्त है।
आप सबको मैं कहना चाहता हूं, ये मौका है इस लोकतंत्र को बचाना, इस नेशन को बचाना है, इस मध्य प्रदेश को बचाना, इस मध्य प्रदेश का युवा को बचाना, इस मध्य प्रदेश का महिला को बचाना, इस मध्य प्रदेश का गरीब मजदूर को बचाना, इस मध्य प्रदेश का सभी वर्ग सभी समाज को बचाने का मौका है। इस लोकतंत्र को खत्म करने में लगे, इनको सबक सिखा के, इनको हुकार के फेंकने का काम आप सब लोग मिलकर करना है। मैं एक शायरी के साथ मेरा बात समाप्त कर रहा हूं। यह महसूस होता है दौरे तबाही है, यह महसूस होता है दौरे तबाही है, शीशे के अदालत में पत्थरी गवाही है, शीशे के अदालत में पत्थरी गवाही है। जिंदगी में मैंने ऐसा तस्वीर देखा नहीं हूं, जिंदगी में मैंने ऐसा तस्वीर देखा नहीं हो। कातिली लुटेरा है, कातिली मुंसिफ है, कातिली लुटेरा है, कातिली मुंसिफ है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवासन जी। आज हमारे बीच में सैकड़ों कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। आदरणीय सचिन पायलट जी के सामने डॉक्टर मुरारी लाल जी अमर, डॉक्टर लखन कटारे, रघुवीर कश्यप, अंकेश अटल जी, अरविंद जैनकर जी, सौरभ जाट जी, नरोत्तम जाटव जी, दीवान जाटव जी, सीताराम जी, जगदीश जाटव जी, ब्रजेन जाटव जी, मुरारी लाल जी, विशाल सिंह जी, दुर्गा सिंह जाटव जी, रामवीर पचौरी जी ने भी कांग्रेस सदस्यता ली है, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन। अगले वक्ता के रूप में हमारे देश के प्रखर वक्ता और जिनको आप टीवी में देखते हैं, जो सभी धर्मों का मजबूती से पक्ष रखते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए हम सबको मार्गदर्शन दें। आचार्य डॉक्टर प्रमोद कृष्णन जी। मैं उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और युवाओं के हृदय की धड़कन जीतू पटवारी जी को आमंत्रित करता हूं, आए हम सबको मार्गदर्शन। सबको राम राम, पीछे तक सबको राम राम। साथियों, मैं जोरा की इस पावन भूमि पर, केलारस की इस पावन धरती पर आप सबके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय देश के नेता, युवाओं के नेता, कांग्रेस पार्टी की आन बान और शान सचिन पायलट जी का। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय साथियों, हमारे बीच में एक आचार्य ऐसा जिन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की, राष्ट्रीयता की बात की, राष्ट्रीय एकता की बात की, जिन्होंने इंसानियत और मानवता को सबसे सर्वोपरि रखा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। उनके लिए भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय परिवार के यहां उपस्थित सब परिवारजन, हमारे बीच में युवाओं का एक बहुत बड़ा जमघट, बहुत बड़ा एक ऐसा विचार जो युवाओं को आगे बढ़ाता है, उसमें युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, और उसी में ये आपके युवक कांग्रेस के संजय यादव जी राष्ट्रीय हमारे सचिव और पंकज उपाध्याय सब एक साथ आते हैं। मैं इन सबको भी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में विधायक जी आप खड़े हो जाओ एक बार। ये व्यक्ति सबलगढ़ के कई विधायक बिक रहे हैं, प्रलोभन आपको भी आया होगा 50 करोड़ पर। विधायक जी आप 50 लाख करोड़ से भी महंगे हो गए हो, आप चिंता मत करो, आपका ईमान नहीं बिका। यह है चंबल की माटी का वीर और यही है चंबल की ललकार। क्या बिक जाएगी चंबल की ललकार? यह आपने आपके समाज के लिए भी आप गोरा हो, और वो समाज जो हमेशा बहादुरी के लिए जाना जाता है। मैं मानता हूं आपने पूरे समाज का सर माथा ऊंचा किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं विधायक जी, मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, चंबल की माटी का चरित्र
और यहाँ चंबल नदी का पानी, दोनों का चरित्र एक जैसा है, बहादुरी का, इंसानियत का, मानवता का। चंबल ने कभी गद्दारी और कभी अन्याय का साथ दे ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि जो अन्याय मध्य प्रदेश में हुआ, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का 5 साल के लिए विधायक बनाया। दुर्भाग्य से हमारे विधायक जी संसार में न रहे। मैं मानता हूं उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि कांग्रेस का फिर से विधायक आप लोग यहां पर चुने। 5 साल कांग्रेस के, 5 साल कांग्रेस के आप लोग दें। इस भावना के साथ मैं आपको फिर एक बार साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। साथियों, एक ऐसा मुखिया जो अपने बच्चों की हत्या कर दे, एक ऐसा मुखिया घर का बड़ा जो अपने बच्चों को जहर दे दे, एक ऐसा मुखिया जो सोए हुए बच्चों को गोलियों से भून दे, क्या वो अच्छा मुखिया है कि राक्षस मुखिया है? याद रखो, याद रखो, हमने जब चुनाव चालू हुए 2018 के, तो हमने हमारी कमान आदरणीय कमलनाथ जी को और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी थी और कहा था 5 साल मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य बनाएंगे, किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के लिए ब्लॉक नई फैक्ट्रियां डालेंगे और खेती और किसान को समृद्ध करेंगे। 1 मिनट भैया, 1 मिनट पीछे हो जा, चलो पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, चलो पीछे हो, जरा शांत रहो। तो खेती को समृद्ध करने के सपने को लेकर चले और बीच में जिस तरीके का मध्य प्रदेश का परिदृश्य बेचने और खरीदने की राजनीति का है, आप सबने देखा है। एक बेचने वाला था और एक खरीदने वाला। बेचने वाला आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया और खरीदने वाले आदरणीय शिवराज सिंह जी। मैं मानता हूं ये परिदृश्य किसी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता। ये विचार कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर लोकतंत्र को बचाने का है कि उन लोगों को हम चुने जो हमारे मत को, हमारे वोट को, उनको बेच के इसकी कीमत को घटाना और जीरो करने का रखे, या उसको चुने जो हमारे मत से डरे और हमारी सेवा करे। मैं मानता हूं सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पंकज उपाध्याय मैंने पारिवारिक, मेरे परिवार का मेरा छोटा भाई है। जैसा सगा भाई होता है उससे बढ़कर एक मां से 2 लोग पैदा होते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं, उससे बढ़कर ये मेरा छोटा भाई है। मैं आप सबका ऋणी रहूंगा। आपके चरणों में सर रखकर आपको, जो छोटे हैं उनको भी आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ये एक वोट यहाँ की शुगर फैक्ट्री बनाने के एक उद्देश्य को लेके आप दो। ये एक वोट जो 2013 में यहाँ दुकानें टूटी थी, उन दुकानों के फिर से निर्माण और उनके साथ न्याय करने के नाम पर दो। ये एक वोट आप केलारस, शिवपुर, पहाड़गंज 4 लेन शिवपुरी, उसके लिए आप दो। ये छोटा भाई, मैंने एक दिन इनसे चर्चा की थी कि भैया अगर मैं जोरा का विधायक बना तो कुछ करूं ही ना करूं, पर मेरे भाइयों को, मेरे युवा साथियों को, मेरे जोरा के परिवार के लोगों के लिए एक पुलिस विभाग की ट्रेनिंग, जिसमें उनकी पुलिस और सेना में भर्ती हो, वो ऐसी एक एकेडमी बनाना चाहता हूं, मेरा सपना है। तो मैं मानता हूं ये भावना अपने आप में ये बताती है, ये भावना अपने आप में ये बताती है कि ये सेवा करना चाहता है। आप लोगों से निवेदन है कि चुनाव बूथ का होता है, न जात का न पात का। ये चुनाव होता है लोकतंत्र की रक्षा और लोगों की सेवा का। इस बार का चुनाव, पहले पंडित को टिकट दिया, फिर टिकट दिया धाकड़ को, फिर टिकट दिया अन्य अलग अलग समाज को, और जातियों से चुनाव लड़कर हम चुनाव विधायक बनाए। ये अपनी जगह, मैं इसको किसी प्रकार का कोई नकारात्मक नहीं लाना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूं कि ये जात पात से ऊपर का चुनाव, इंसानियत और सेवा का चुनाव, आपके परिवार का एक सदस्य आपकी सेवा करना चाहता है, इसका चुनाव।
जातियों से ऊपर आकर एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने, इसका चुनाव आप सबको करना है। मैं एक बार फिर सचिन पायलट जी यहाँ आए हैं, उनकी आगे सभाएं हैं, मैं अपना वक्त ज्यादा न लेते हुए इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि ये चुनाव सच्चाई और बेईमानी का है। ये चुनाव उस व्यक्ति ने जिसने 1857 से गद्दारी उस परिवार ने करते करते आज मध्य प्रदेश की 2020 तक आ गया, कई बार दर्शाया कि हाँ मैं गद्दार हूं। इस तरह की भावना के विरोध एक जनमानस का है और मेरे को दृढ़ संकल्प के साथ यकीन है कि चंबल की माटी और चंबल का पानी कभी अन्याय के साथ खड़ा नहीं हो सकता, गद्दारी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उस भाव के साथ खड़ा नहीं हो सकता जिसमें नकारात्मकता हो। मैं फिर से एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दशहरे की बधाई के साथ आग्रह, प्रार्थना और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। ये एक वोट कमलनाथ जी की समृद्धि के लिए, कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए है। ये एक वोट आप कमलनाथ जी के उस सपने को जिसमें वो रोजगार देना चाहते हैं हमारे परिवार के साथियों को, किसान को समृद्ध करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। मैं मानता हूं आप सब उसका ध्यान रखेंगे। और आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आप देख रहे हो, फिर से विधायक खरीदने की प्रोसेस उन्होंने चालू कर दी है। ये क्या है? ये घबराहट है। ये क्या है? ये वो सर्वे है जिसमें पता चल रहा है कि बीजेपी साफ हो रही है, एक भी सीट पे नहीं जीत रही है, तो दूसरे नंबर का मैनेजमेंट चालू। मैं मानता हूं कितने ही हथकंडे अपना लो आप भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों, चुनाव तो आपको हारना पड़ेगा कि नहीं? फिर से बताओ, हारना पड़ेगा कि नहीं? बस, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्वी वक्ता और युवा दिलों की धड़कन मध्य प्रदेश के आदरणीय जीतू पटवारी जी को सुना आपने। मैं अगले वक्ता के रूप में आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए देश के ऐसे प्रख्यात वक्ता कांग्रेस पार्टी के आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को आमंत्रित करता हूं, जिनको आपने टीवी के माध्यम से अन्य माध्यम सुना है। आज केलारस की पावन भूमि पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के आप उद्गार सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को। हाथ खड़े करके सारे पीछे तक जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हाथ खड़े करके 3 जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, सती मैया की, गौ माता की। दोस्तों, जीतू पटवारी जी के सारगर्भित ओजस्वी उद्बोधन के बाद बोलने के लिए कुछ ज्यादा बाकी नहीं रह जाता है, लेकिन मैं सबसे पहले इस चंबल की पवित्र भूमि को नमन करता हूं और इस मंच पर बैठे, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप बोलोगे मैं चुप हो जाता हूं। उड़न खटोला तैयार है, सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास में, फैसला आपको करना है। मैं बोलूं या आप बोलोगे? हम ही बोलें तो तुम चुप हो जाओ। अरे बस भाई, जहां खड़े हो खड़े रहो ना यार। चलो एक बार फिर जोरदार सारे मंच के लिए ताली बजा दो। मैं सबसे पहले 2 व्यक्तियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस मंच पर उपस्थित सचिन पायलट जी की मौजूदगी में मैं उन 2 लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं 700-800 किलोमीटर से आया हूं। मैं वहां से आया हूं
जिस धरती पर भगवान का अवतार होने वाला है वहां से आया हूं। मैं इसलिए नहीं आया कि आप मुझे यहां आकर के बहुत भारी दक्षिणा दे दोगे या जीतू पटवारी जी कोई ठेका पट्टी दे देंगे। मेरे दोस्तों, हम किसी मकसद से आए हैं और वो मकसद जब तक हम अपनी बात आप तक नहीं रखेंगे तो हमारा आना भी व्यर्थ होगा और आपका आना भी व्यर्थ होगा। और यदि मेरी बात को आप सुनेंगे तो मेरा आना सार्थक होगा, मेरा सुनाना सार्थक होगा, तुम्हारा सुनना सार्थक होगा। मैं यहां दो लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं और वो दो लोग कौन हैं? एक है कुणाल चौधरी, दूसरे कुशवाहा। जरा खड़े हो जाइएगा, ताली जोरदार बजनी चाहिए। और यह अभिनंदन इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि ये विधायक हैं, यह अभिनंदन इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, यह अभिनंदन इसलिए भी नहीं है कि ये मुझे बहुत प्रिय हैं, यह अभिनंदन इसलिए भी नहीं है कि इन्होंने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। यह अभिनंदन आज इसलिए है कि जब लोकतंत्र का इतिहास कलंकित हो रहा था तो इस भारत माता के माथे पे कलंक लगने से इन्होंने बचाया, इसलिए अभिनंदन। जीतू पटवारी जी का जलवा आपने देखा, मैंने भी देखा। बेंगलोर चले गए थे सरकार बचाने के लिए। वो अपनी सरकार बचाने के लिए बेंगलोर नहीं गए थे, वो इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बेंगलोर गए थे। लेकिन एक सवाल आपसे करता हूं, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, एक सवाल करता हूं, सीधा साधा सवाल, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट जी यहां उपस्थित हैं। वो सचिन पायलट अगर वो चाहते तो सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे सकते थे। अगर वो चाहते तो राजस्थान की सरकार को गिरा सकते थे। अगर वो चाहते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवराज ने जो काम किया वो एक किसान के बेटे ने नहीं किया। उसने सत्ता को ठोकर मारी और सिद्धांतों को गले लगाया। अब मैं आपसे सवाल करके जाना चाहता हूं, जो नेता बिक जाए, जो नेता बिक जाए, उसे नेता कहोगे या सामान कहोगे? हाथ खड़े करके बोलो। सामान कहोगे? जो अपनी मां समान पार्टी के पीठ पे छुरा बोके उसे गद्दार कहोगे या वफादार कहोगे? इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, क्या कोई ऐसा है जो सामान को वोट देना चाहता है? क्या कोई ऐसा है जो गद्दार का समर्थन करना चाहता है? मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन, जैसा जीतू पटवारी जी ने, कुणाल चौधरी ने कहा, श्रीनिवासन जी ने कहा, जीतू पटवारी जी ने कहा, बलवीर दंडवटिया ने कहा, सारे वक्ताओं ने कहा, यह इलेक्शन, यह चुनाव जौरा विधानसभा का चुनाव नहीं है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए भी चुनाव नहीं है। यह इस देश के उन मूल्यों की रक्षा करने का चुनाव है जो कभी गांधी ने स्थापित किए थे। यह उन मूल्यों का चुनाव है जो कभी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल से आवाज देकर के स्थापित करने का प्रयास किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह उन मूल्यों का चुनाव है, यह उन सिद्धांतों का चुनाव है। जब इलाहाबाद के अंदर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपटी पे आखिरी गोली दागकर अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी उस लोकतांत्रिक मर्यादा को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव अशफाकुल्लाह की भरी जवानी के फांसी का चुनाव है। जो ख्वाब, जो तसव्वुर उन्होंने किया था, जिस समय अशफाक को फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था, अंग्रेज ने पूछा, जेलर ने पूछा कि कुछ ख्वाहिश है, कुछ आखिरी आरजू है? तो अशफाक ने कहा, कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है। कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। ये उस मर्यादा को बचाने का चुनाव है, यह उस मर्यादा की रक्षा करने का चुनाव है। मैंने इतिहास को पढ़ा है मेरे दोस्तों, मैंने इतिहास को पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा है, मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है, प्राचीन भारत की संस्कृति सभ्यता को पढ़ा है। धार्मिक पुराणे के इतिहास में 3 तरह के मामाओं का जिक्र है।
त्रेता युग में पहला मामा हुआ मारीच, जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था। त्रेता युग में हुआ मारीच। द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। और तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन मैं आज जौरा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे पे लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज मामा। इन तीनों का घोटाला, इन तीनों का कमीनापन अगर एक जगह निचोड़ दिया जाए तो यह आदमी बनता है, यह बनता है। कमलनाथ का दोष क्या था? कमलनाथ चाहते थे कि भगवान राम जिस पथ से वन को गए हैं वो राम वन पथ गमन पूरा निर्माण हो जाए। कमलनाथ चाहते थे गांव गांव गौशाला खुल जाए। कमलनाथ का दोष क्या है? दोष क्या था? 15 साल तुमने सत्ता भोगी। 15 साल के सत्ता भोगने के बाद कभी इतिहास में देखा है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक आदमी की सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि उसने तुम्हारे वोट का, तुम्हारी सपोर्ट का, तुम्हारे मैंडेट का गला घोट दिया। क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हो? अगर आप नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश की आन बान शान बरकरार रहे, अगर आप चाहते हो कि इस पवित्र भूमि की मर्यादा बरकरार रहे, तो 3 तारीख को बिना कुछ सोचे डंके की चोट पर गद्दारों को चोट देते हुए हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा करके वोट देना, वोट देना। और जब साधु किसी के घर आता है तो उसे दक्षिणा दी जाती है, लेकिन मैं आज तुमसे दक्षिणा नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। लेकिन आज इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे इस पंकज उपाध्याय के लिए झोली फैला के वोट मांगना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। लेकिन याद रखना, अभी 4-5 दिन बाकी हैं। हर तरह का षड्यंत्र होगा, हर तरह की राजनीति चली जाएगी, कूटनीति चली जाएगी। अभी मुझे पता चला कि एक एमएलए और खरीद लिया। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरे भाई, अगर तुम इतने ही बड़े पराक्रमी हो तो पूरी विधानसभा को भंग करके जनता की अदालत में जाओ ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो चोरी से काम किया जाता है वो पाप होता है, और जो डंके की चोट पे किया जाता है वो सच होता है। मेरे दोस्तों, इनके कारनामे खराब हैं, इन्हें सबक सिखाना आपका फर्ज बनता है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सचिन पायलट जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता की कुर्सी को सिद्धांतों के लिए ठोकर पे मार दिया और आज आपके बीच में हैं, आज आपके बीच में हैं। मनुष्य 2 तरह से महान बनता है, एक जन्म से, एक कर्म से। यदि जन्म से महान बनता है, कोई बड़े घर में पैदा होता है, तो उसकी महानता कुछ विशेष दर्जा नहीं रखती। जो कर्मों से महान बनता है वो यादगार बनता है, इतिहास के पन्नों में अंकित होता है। सचिन पायलट वो शख्स है जिसने जन्म भी ऐसे घर में लिया, जो देशभक्त किसान के घर में जन्म लिया, और भारत मां की सेवा करते हुए अपने आप को कुर्बान करके जो आदमी चला गया, स्वर्गीय राजेश पायलट की संतान के रूप में जन्म लिया। लेकिन सचिन पायलट ने जन्म से भी और कर्म से भी सड़क सड़क चल के राजस्थान को नापा, पैदल चला, लाठी खाई, प्रदर्शन किए, धरना दिए, तपा, और जो तप करके कुंदन हुआ है वो शख्सियत सचिन पायलट आपके बीच में मौजूद है। मेरा आना, सचिन पायलट जी का आना, जीतू पटवारी जी का आना, सभी तमाम आपके प्रिय नेताओं का आना, इस बात का सबूत है, और आप सबका हजारों की तादाद में आना इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है
कि शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है। शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है। और जौरा की महकी महकी फजा ये कहती है बड़ी जल्दी मौसम बदलने वाला है। मौसम बदलने वाला है और कोई डरने की बात नहीं मेरे दोस्तों। डंके की चोट पे कह देना कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सभी आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। 3 नारा लगाना चाहूंगा। मैं कहूंगा जो सरकार निकम्मी है, आप कहेंगे वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो बेईमानों का, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी के प्रेरक उद्बोधन, जिससे जौरा की जनता और केलारत क्षेत्र के लोगों को एक संबल और साहस का परिचय दिया है। प्रमोद कृष्णन जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा के स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं आप सबके लाडले, आप सबके लाडले युवाओं के हृदय की धड़कन, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय पंकज उपाध्याय जी आएंगे हम सबको मार्गदर्शन। आदरणीय पंकज उपाध्याय जी मंच पर आसीन देश के युवाओं की धड़कन, जिनको देखकर हमने राजनीति सीखी, जिनको कपड़े पहनकर देखकर हमने कपड़े पहनना सीखे, जिनको बोलता देखकर हमने बोलना सीखा, ऐसे सचिन पायलट जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर आसीन राष्ट्रीय संत प्रमोद कृष्णन जी, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, मध्य प्रदेश के युवाओं की धड़कन मेरे बड़े भाई जीतू पटवारी जी, युवक कांग्रेस के प्रे अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी, एवं मंच पर आसीन जिन मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और मेरे मार्गदर्शकों के कारण आज मैं यहां पहुंचा हूं, ऐसे मेरे समस्त जौरा विधानसभा के मेरे प्यारे, मेरे युवा, मेरे सभी साथियों के चरणों में नमन। जोरदार तालियों से मंच पर बैठे सभी मेरे साथियों के जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, हमारे अतिथियों को थोड़ा जल्दी जाना है और आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की बातें हमारे नेताओं ने आपको कह दी, प्रदेश की बातें भी आपको कह दी, लोकतंत्र की बातें भी आपको बता दी। मैं केवल आपको जौरा की बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 3 नवंबर को जब चुनाव होगा तो आपके सामने मेरे ऐसे सामने प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने 5 साल आपके बीच में रहे हैं। आपने 2013 में उनको अपना वोट दिया और अपना विधायक बनाया। उन्होंने 5 साल जो कर्म किए उसके बदले में आपने 2018 में उनको घर पहुंचा दिया और 30 नंबर में आपको लेके आए। मेरा निवेदन है वो 5 साल आपको याद करना है। अगर वो 5 साल आप भूल गए, क्योंकि वो बड़ी ताकत से राजीनामा करने में लगे हुए हैं, आपको डराने में लगे हुए हैं, पैसा बांटने में लगे हुए हैं, धमकाने में लगे हुए हैं, डीपी रखने में लगे हुए हैं, खेचू लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, आप उन 5 साल मत भूल जाना। जब भाई भाई लड़ता था तो एक भाई को कहकर दूसरे भाई को जेल पहुंचाया करते थे, पूरा राशन खा गए। उनकी धर्म पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं सचिन भैया आपको बताना चाहता हूं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी के ऊपर चिन्नौनी थाने में एक एफआईआर दर्ज है। किस बात की एफआईआर है बताइए? केसीसी के घोटाले की। फर्जी किसान खड़े कर दिए जिन लोगों को पता भी नहीं था कि हमारे नाम से लोन लिया जा रहा है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ रुपए लेकर डकार गए, एफआईआर दर्ज हुई, जमानत पर बाहर है।
दूसरा घोटाला, अलापुर में 900 राशन कार्ड के धारी थे, पीडीएस घोटाला, एक डंडा आगे बढ़ा दिया, 1900 का राशन कार्ड कर दिए, 1000 राशन कार्डों का अन्न खा गए। आपकी मेहनत की कमाई, जनता की कमाई डकार गए। उसके बाद भी अगर आप चुप रहे तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी, आपके जनमत का संहार होगा। जितनी इन थानों में एफआईआर दर्ज होती हैं, जितनी भी एफआईआर दर्ज होती हैं, उसमें 50% एफआईआर ये अपने लोगों से फर्जी कराते हैं। भैया कराते हैं? जोर से आवाज नहीं आई है। ये इनका चाल चरित्र है। उसके बाद भी बीजेपी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। मेरा आपसे निवेदन है, आपको सच और झूठ की लड़ाई में मेरा साथ देना है। इस भ्रष्ट आदमी से लड़ने के लिए आपको मेरा साथ देना है। इन्होंने जो कारनामे किए हैं उनको मेरा साथ देना है। जो नगर पालिका की दुकान तोड़ी गई, केएलआरएस की 500 दुकानें, और ये लगातार कहते रहे कि हमें शासन में आने दो, हम नई दुकानें बनवा के देंगे। नई दुकान बनवाई क्या? मुआवजा दिया क्या? ये आज भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप जब भी चुप बैठे हो, मेरी बेटियां, मेरी बहनें शिक्षा के लिए तरस रही हैं, अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं है, लेकिन आपको वहीं डीपी और हैंडपंप पे उलझा के रखा है। मेरे युवा साथी नौकरी करना चाहते हैं। जब सरहद पे कोई शहीद होता है तो भिंड मुरैना की छाती बड़े गर्व से चौड़ी हो जाती है। जब भी कोई शहीद होता है उसमें हमारे भिंड मुरैना का शहीद गर्व से नाम आता है। लेकिन सरकार की ओर से 15 साल बीजेपी सरकार रही, कोई तैयारी नहीं करी, युवाओं के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई गई। माननीय कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है, हमारी सरकार बनेगी, आप मुझे आशीर्वाद देंगे, हम 1 वर्ष के भीतर एक स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना करेंगे, जिसमें निःशुल्क रूप से मेरे युवा साथियों को तैयारी करने की व्यवस्था रहेगी। एक बड़ी गौशाला का, एक बड़े गौ अभ्यारण्य का निर्माण हम पहाड़गढ़ में कराएंगे। हमारे पगारा का वाटर डैम जो बैक वाटर है, उसके पास में एक बड़े गौ अभ्यारण्य का निर्माण कराएंगे 1000 एकड़ में, जिसके कारण मेरे जो किसान भाई प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, मेरी गौ माता परेशान है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी मेरा एक छोटा भाई एक्सीडेंट हो गया और गाय से दुर्घटना के कारण गाय की भी मृत्यु हो गई और मेरे भाई की मृत्यु भी। मेरा निवेदन है, हम धर्म की बात नहीं करेंगे, हम जाति की बात नहीं करेंगे, हम विकास की बात नहीं करेंगे। मैं आपके बीच में हमेशा सेवा करने के लिए आया हूं। आप वर्षों से मुझे देख रहे हो, मैं जब भी आपके बीच में आया हूं केवल सेवा भाव से आया हूं, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे कर्म की बात हो। कोरोना महामारी में जब कोई नेता आपके बीच में नहीं निकला था, मैं, मेरा परिवार, मेरा छोटा भाई, ऐसा जोरा विधानसभा कोई घर नहीं होगा जिसके सामने हमने दवाई नहीं छिड़की हो, सैनिटाइज नहीं किया हो। जो मेरे हजारों, जब हमारे हजारों मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए हमने व्यवस्था करी। राशन के लिए जो लोग सड़कों पर दर दर की ठोकर खा रहे थे, भोजन नहीं मिल रहा था, उसकी भोजन की व्यवस्था हमने करी। मैं आपकी जन सेवा के लिए आया हूं। मेरा राजनीति में कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। आपने इन लोगों को, एक को 5 साल दिए और एक को 10 साल दिए हैं। मुझे केवल 2 साल की भीख दे दीजिए आप, केवल 2 साल, और मैं अगर आपके बीच में काम न कर सकूं, अगर मैं आपके बीच में आपके वादों को खरा न तो सकूं, तो आप मुझे लात मार के भगा देना, अपने गांव में घुसने मत देना। लेकिन आपने जैसा आशीर्वाद दिया है, 3 नवंबर को मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं सती मैया पे शपथ ले चुका हूं, सती मैया बदरपुरा पे शपथ ले चुका हूं। मैं जीवन में आपके 1 रुपए का भ्रष्टाचार ना होने दूंगा, न करूंगा। लेकिन मुझे 2 वर्ष चाहिए। ये लोग जब एक विधायक को 35 करोड़ में खरीद सकते हैं, तो ये लोग आपके 1 वोट के लिए लाखों रुपया खर्चा करेंगे। अभी आपके बीच में थैली भर भर के ठेकेदार आएंगे, दलाल आएंगे। मैंने अपने जीवन में आपके बीच में एक दलाल नहीं आया है। मैं जिससे बात करता हूं डायरेक्ट बात करता हूं। 1 लाख लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है। रात में 4 बजे फोन आता है तो मैं उठाता हूं। 24 घंटे आपकी सेवा में रहता हूं। तो इस लड़ाई में आपको मेरा साथ देना है। हमारे अतिथियों को जल्दी आना है, बात बहुत सारी कहनी थी, मैं निरंतर आपके बीच में कहता रहता हूं। शुगर फैक्ट्री की मांग है, भैया बताएंगे आपको, कमलनाथ जी से बात हुई है। मेरा निवेदन है, आप मुझ पर जैसे आशीर्वाद रखा है बस ऐसे ही याद रखें। मैं आपके चरणों में रहूंगा, आपकी सेवा करते रहूंगा। बोलो पटिया बारे की, सती मैया की।
बहराने बारी मैया की, निरार मैया की, अलोपी बाबा की जय हो और आप सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। मैं आमंत्रित करता हूं सचिन पायलट जी को। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कमलनाथ, सचिन पायलट, सचिन पायलट। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय जी, अभी जिनका उद्बोधन आपने सुना, आचार्य प्रमोद किशन जी, जीतू पटवारी साहब, कुणाल चौधरी जी, बैजनाथ कुशवाहा साहब, अविनाश भार्गव जी, धर्मेंद्र चौहान साहब, जितेंद्र बहादुर सिंह जी, लक्ष्मी नारायण दुबे साहब, भानु प्रताप सिकरवार जी, रामहेत त्यागी जी, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी पार्टी के नेतागण, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, सुन लो, अभी तो मास्क पहने पहने भाषण सुन लो, जब उतारने पे आऊंगा तो रुकूंगा नहीं। अब सुनो आप लोग, मुझसे पहले भाषण दिया कुणाल जी ने, फिर दिया जीतू पटवारी जी ने, हमारे पूर्व मंत्री विधायक, उसके बाद उत्तर प्रदेश से हमारे आचार्य प्रमोद किशन जी ने भाषण दिया। और मैं देख रहा था कि भाषण ये लोग दे रहे थे, आप लोगों के चेहरों को देख रहा था। और जनसभा के अंदर जो सुनने वाला है उसके चेहरे पर लिखा है कि जनता किस करवट बैठने वाली है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि विधानसभा क्षेत्र जौहरा के अंदर पंकज उपाध्याय जी की नैया पार लग चुकी है। अब सुनो, ये पंकज उपाध्याय कितना खुशनसीब उम्मीदवार है। सारे काम छोड़कर जयपुर से मैं आया ग्वालियर, ग्वालियर से लिए हेलीकॉप्टर, आपके विधान क्षेत्र में आया, इसकी गाड़ी मैंने चलाई। जब ये भाषण दे रहा मैं इसके बगल में खड़ा हूं। मैंने भी ठान ली है कि इस उपाध्याय को विधायक बना के छोड़ेंगे। पंकज जी जब भाषण दे रहे थे तो मैंने सोचा आचार्य प्रमोद जी बोल लिए, और पंकज तो रोज बोलता रहता आपके बीच में, तो मेरा नंबर लगने वाला है। मैं खड़ा हो गया, फिर इसने कहा मुझे बोलना है। मैंने कहा मैं खड़ा हो गया, और मैं अगर बैठ गया तो पंकज की बात कच्ची पड़ जाएगी। इसलिए मैं और पंकज जी और हमारे तमाम साथी, अब ये देखो लाइन में पटवारी जी बैठे हैं, कुणाल जी बैठे हैं, श्रीनिवासन जी बैठे हैं, 3 नौजवान और सबसे नौजवान हमारे आचार्य प्रमोद बैठे हैं। जवानी ऐसे लखर रही मुंह के ऊपर, देखो आप, इतने नौजवान टीम, नौजवान उम्मीदवार, नौजवान मतदाता, आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं। विधानसभा में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, ये मौका दोबारा मिला है मध्य प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए। चंबल की माटी का जो शौर्य है वो दिखाने का मौका आपको मिलेगा। 3 तारीख को बटन दबाओ, हाथ के पंजे पर निशान पर बटन दबाकर पंकज को भोपाल भेजो। आप लोगों के बीच में ईमानदारी से जिस व्यक्ति ने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने उसको उम्मीदवार बनाया है, और पूरा कांग्रेस का परिवार चट्टान की तरह इसके साथ खड़ा है, इनके पीछे खड़ा हुआ है। आज आपको फर्क करना पड़ेगा कौन क्षेत्र की, इलाके की, जिले की, विधानसभा की भलाई करना चाहते हैं और कौन भलाई नहीं कर सकते। वो सोच, वो विचारधारा, वो कांग्रेस पार्टी जब हमारी सरकार दिल्ली में थी, नए नए कानून बनाए। आज नरेगा इस देश में लग रहा है। कोरोना से जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, आज गरीब के मुंह में निवाला अगर से मिल रहा है तो नरेगा के माध्यम से मिल रहा है।
किसान का कर्जा माफ मनमोहन सिंह जी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने उसी दिन अपने कलम से दस्तखत कर दिए कि किसानों का ऋण माफ हम करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जब जनता ने विदाई करी तो पिछले दरवाजे से आके बैठ गए, और आपके कार्यकाल में जो जो कांड हुए उनका जवाब कौन देगा? हिंदुस्तान में सबसे भयानक कांड हुआ, व्यापम हत्याकांड हुआ। कितने लोगों की जान गए व्यापम में? आज तक किसी नेता को सजा नहीं हुई। इतने बड़े घोटाले खान में हुए, खनन में हुए, बजरी में हुए, कोई पूछने वाला नहीं। जनता ने आपको घर बिठाया था, आप सत्ता के लालच में दोबारा आकर यहां बैठ गए। लेकिन ये जनता और मतदाता बहुत समझदार है। भाई ऐसा है, तुम मेरा मुंह देखने के आए हो, पंकज वोट डालने के लिए आए हो? ये आपको देखने के लिए आए हैं भैया। देखो, अभी आचार्य प्रमोद किशन जी बता रहे थे, हम लोगों ने राजनीति करी है और पिछले 20 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। स्वर्गीय पायलट साहब ने फौज की नौकरी छोड़कर राजनीति करी थी। मेरे पास बहुत विकल्प थे, लेकिन मेरा मन था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और राजनीति में मैंने सत्ता भी देखी है, विपक्ष भी देखा है, पक्ष भी देखा है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो सच्चे ईमानदार लोग होते हैं, सच्चाई उनकी आंख में झलकती है। इतनी ऊंची आवाज से मेयर पंकज बोल सकते हैं क्योंकि मन में सच्चाई है, आपकी भलाई करना चाहते हैं। लेकिन आपसे वादा चाहते हैं कि जात पे ना पात पे वोट लगेगी। आवाज नहीं आई। जात पे ना पात पे वोट लगेगी। तुम लोग आधे मन से बोलोगे मास्क उतारूंगा नहीं। अगर तुम मास्क उतरवाना चाहते हो तो जोर से बोलो ताकि भोपाल तक आवाज जाए। कहां तक? भोपाल तक। जात पे ना पात पे। वो पीछे वाला कोई नहीं बोल रहा, जोर से बोलना इस बार है। जात पे ना पात पे। अब आए मजा। अब साथियों, मैंने कुछ दिनों से हजामत नहीं बनाई थी, तो मुझे लगा मास्क लगा के काम चल जाएगा। लेकिन जनता और आप सब लोगों का मन रखने के लिए ये तो छोटी चीज मांगी आपने, कभी कुछ बड़ी चीज मांग लोगे तो दिल खोल के देने को तैयार हूं आप लोगों को। इस इलाके के लोगों का, ये रहा मेरा राजस्थान का प्रदेश, हमारा रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है। और राजस्थान में हम लोगों ने मेहनत से कांग्रेस की सरकार बनाई है। ये मौका आप लोगों को मिला मध्य प्रदेश में, जहां जहां उपचुनाव हो रहा है। साथियों, हवा बदल चुकी है। सब साथी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए मिलकर मेहनत कर रहे हैं, और ना सिर्फ पंकज उपाध्याय और मुरैना और चंबल ग्वालियर, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर जीतेगी। मैं आपको वादा करता हूं। मैं आपसे आपका वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। वोट तो आप लोग दोगे, लेकिन इस नौजवान को अपना आशीर्वाद दो, इस नौजवान को ताकत दो। कार्यकर्ता को ताकत कब मिलती है? अरे मेहनत मजदूरी नहीं करेगा, आपके बीच में भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, अगली बार आप वोट नहीं दोगे। आज पंकज जी ने खुद बोला मुझे मौका दो, और मैं इसकी जमानत देकर जाता हूं। ये ऐसा नौजवान है, आप एक बार अपना विधायक सेवक बनाकर देखो, 3 साल में आप लोग घर घर जाके इसके लिए खुद प्रचार करोगे ताकि पंकज दोबारा यहां से विधायक बने। जो समय में बदलाव आया है, आज सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इस बात की लड़ाई है। लोकतंत्र की शिक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा, जमहूरियत और प्रजातंत्र में जनता का विश्वास कायम रहे, मतदाताओं की ताकत बनी रहे। मैं पिछली सभा में बोलकर आया था, नेता कितना बड़ा बन जाए, कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, कितना खरपति हो जाए, लेकिन चुनाव आएगा तो नाक रगड़कर हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ता है, गांव गली जाना पड़ता है। जिन लोगों के आप फोन नहीं उठाते, जिन लोगों से मिलने को मना कर देते हो, जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो हाथ और सर झुकाकर वोट मांगने आना पड़ता है। ये संविधान में ताकत दी है लोकतंत्र में, इस ताकत को पहचानो। आज दोबारा मौका आप लोगों को मिला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सारी बात भूलकर, और ये भूल जाओ ये जाति है, गोत्र है, धर्म है, हम सब मिलकर इस क्षेत्र के अगर विकसित करना चाहते हैं
तो उस नौजवान को जिसको राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने मौका दिया है, कमलनाथ जी ने मौका दिया है, इस नौजवान को जिताकर भोपाल भेजो और हम तमाम साथी लोग इसकी पूरी मदद करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। और मैं आपको बोलकर जा रहा हूं, ये चुनाव जीत जाएगा। इसका सपना एकेडमी बनाने का है। जब एकेडमी बन जाएगी, जब पहले बच्चे यहां से निकल कर जाएंगे, मैं खुद यहां पर बच्चों से मिलने के लिए आऊंगा, मैं आपको वादा करता हूं। अब अंत में एक मांग और बताई मेरे को, वो शुगर मिल बंद पड़ी बता रहे हैं पंडित जी, शुगर फैक्ट्री। तो सुनो, 15 साल तो हो गए बंद हुए फैक्ट्री को। अब आप लोगों से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी का यहां से धुआं निकाल दो, उस फैक्ट्री से धुआं हम निकलवा देंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिन पायलट जी का। मैं आभार प्रदर्शन के लिए ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केशव गोविंदवार जी से अनुरोध करूंगा, आभार प्रदर्शन करें। आज की इस विशाल सभा में हमारे बीच में पधारे राजस्थान प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई सचिन पायलट जी का, हमारे राष्ट्रीय गौरव आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी का, भाई कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी जी एवं सभी बाहर से आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन